म- म- जीव के अन्य भेदों को बताते हुए इस गाथा में कहा गया है कि सभी संसारी जीव 14 14 14 14 प्रकार के हैं। कैसे? सभी संसारी जीव अशुद्ध नय से, मार्गण स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से 14 14 प्रकार के हैं। देखिए, मार्गण स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा, जहां जहां पर जिस जिस ये कैटेगरी है, जब अंतरंग विशुद्धि की बात आती है तो हम लेते हैं गुण स्थान को। और जब बाहरी पर्याय में चीजें दिखती हैं, मतलब आंतरिक जब पर्याय चेंज हो रही होती है कि अभी मिथ्या दृष्टि, फिर सम्यक दृष्टि, फिर अविरत सम्यक दृष्टि, फिर देश विरत सम्यक दृष्टि, फिर प्रमत्त संयत सम्यक दृष्टि, फिर अप्रमत्त संयत सम्यक दृष्टि, एटसेट्रा एटसेट्रा लेके 14 गुण स्थान तक, उस अपेक्षा से हम बात करते हैं तो वो गुण स्थान कहलाते हैं। और मागण स्थान में जो बाहरी प्रवृत्ति बाहरी जो होती है इंद्रिय वगैरह के हिसाब से, इंद्रिय गति इनके हिसाब से वो मागण स्थान कहलाती है। ठीक है। तो इसलिए यहां पर इन्होंने अशुद्ध न्याय लिया हुआ है। अशुद्ध न्याय की अपेक्षा से अगर हम बात करें तो जीव मार्गण स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से 14 14 प्रकार के होते हैं, क्योंकि मार्गण स्थान भी 14 होते हैं और गुण स्थान भी 14 होते हैं। इनके बारे भैया में आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्पष्ट करो इसको यहाँ पे। हाँ भैया जी। थोड़ा सा स्पष्ट करो, अशुद्ध न से लिया हुआ है। मतलब होते तो ये हैं, जैसे मार्गणा स्थान है, ये सारी हमारी विकारी पर्याय हैं, इसलिए अशुद्ध न से लिया है ना। और मार्गणा स्थान में हमारी स्थिति क्या है, मतलब कहाँ कहाँ हम पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, तो हम हिंसा से बच सकते हैं। फिर साथ ही जब हम खुद को पहचान कर धर्म मार्ग में लगते हैं, तो उसमें भी गुण स्थान में ये भी विकारी उसमें आएगा। अशुद्ध न्याय से कितने गुण स्थान तक इसको अशुद्ध न्याय में लेंगे? 14 गुण स्थान तक या 13 तक? गुण स्थान तो अशुद्ध न्याय के ही भेद है, क्योंकि गुण हाँ, स्थान यही मेरे को पूछना। जीव की वो नहीं होती। गुण स्थान जीव का, स्वभाव नहीं है। हाँ, स्वभाव नहीं है वो ठीक है, होता हाँ है, यही लेकिन जानना है। क्योंकि हर चीज चेंज हो रही है ना, कभी पहले में था, फिर चौथे में गया, चौथे से वापस पहले में भी आ सकता है, तीसरे में गया, दूसरे में गया, पांचवे में गया। तो इसलिए ये जो अंदर की जो श्रद्धा चारित्र योग आदि गुणों की तारतम्य रूप अवस्था जो है, उसको गुण स्थान कहा गया है ना। अब पढ़ेंगे इसको। देखो व्याख्या में क्या कहते हैं कि जिन जिन धर्म विशेषों से जीव का अन्वेषण, अन्वेषण मतलब रिसर्च किया जाता है, उनको जाना जाता है, उन उन धर्म विशेषों को मार्गणा कहते हैं। इसके 14 भेद हैं। गति, गति के हिसाब से भी जानते हैं कि भाई ये मनुष्य है, ये नारकी है, ये देव गति का जीव है, ये त्रियंच गति का जीव है। इंद्रिय के हिसाब से हम पढ़ते ही आ रहे हैं अभी, एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक। फिर काय के हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं कि स्थावर और त्रस काय के जीव। फिर योग के हिसाब से मन वचन काय का जो योग है उसके हिसाब से। फिर ये वेद है, वेद का मतलब स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, उसके हिसाब से जानते हैं। फिर कषाय के हिसाब से भी है कि कौन सी कषाय पाल रखी है, क्रोधी है, लोभी है, मानी है और मायाचारी है। फिर ज्ञान के हिसाब से, संयम के हिसाब से, दर्शन के हिसाब से, लेश्या, भव्यत्व, भव्यत्व का मतलब ये भव्य है या अभव्य है, इस हिसाब से, सम्यक के हिसाब से कि सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है,
संज्ञत्व, संगीत्व का मतलब वही कि संगी पंचेंद्री, संगी है या असंगी है। फिर आहारत के हिसाब हिसाब से, तो ये सब क्या है कि इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये 14 भेद है, वो होते हैं मार्गणा स्थान। तो ये सब बाहर बाहर चीजें हैं, है ना। और मोह और योग के सद्भाव, मोह और योग ये दोनों चीजें ली हैं इन्होंने। मोह होगा तो किसमें होंगे, मिथ्या दृष्टि होगा, है ना। और यह मोह और योग, योग मतलब मन वचन का है, मोह और योग के सद्भाव या अभाव से जीव के श्रद्धा, चारित्र, योग आदि गुणों की तारतम्यता रूप अवस्था। मतलब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जैसे जीव में अंतरंग विशुद्धि होती रहे और साथ में उसके हिसाब से बाहर भी क्रिया में भी वो चीज झलकती रहे, तो वो उसका अभाव होता है विशुद्धि का, या तो विशुद्धि होती है या अशुद्धि होती है। तो उसके हिसाब से ही जो है वो उसके गुणस्थान घटते बढ़ते हैं जीव के। तो उसमें क्या होता है, अंदर श्रद्धा, चारित्र, योग आदि गुण की जो तारतम्यता मतलब घटना बढ़ना, वो क्या होती है, उसकी अवस्था विशेष को गुण स्थान कहते हैं। इसके भी 14 भेद है, नाम सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। उक्त 14 गुण स्थान, उक्त और 14 मार्गण स्थान अशुद्ध न से ही जीव के कहे गए हैं। समझ में आया, अशुद्ध न से ही जीव के कहे गए हैं ये मार्गण स्थान और गुण स्थान। शुद्ध न से क्या है कि जीव पर्याय रूप है ही नहीं। भाई शुद्ध ने से तो मैं पर्याय रूप हुई नहीं ना, मैं तो कूटस्थ अपरिणामी ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ठीक है। और अगर हम परम शुद्ध निश्चय से बात करें तो जीव स्वभाव अपेक्षा तो हमेशा कैसा रहता है, शुद्ध ही रहता है ना। पहले भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध ही रहेगा। अब इसमें वो भेद नहीं है कि वो भव्य है, अभव्य है, त्रियंच है, नारकी है, देव गति वाला है, मनुष्य गति वाला है, मानी है, लोभी है, ऐसा भेद ही नहीं है। वो त्रिकाली शुद्ध है। इस प्रकार इस गाथा में शुद्ध और अशुद्ध जीव की कथन से मुख्यतः जीव अशुद्ध न की, न आएगा न, अशुद्ध न, शुद्ध और अशुद्ध न की मुख्यता से कथन किया गया है। एक सेकंड, इसमें ये न आएगा, अशुद्ध न की अपेक्षा, न की मुख्यता से कथन किया गया है। इसमें स्वभाव से शुद्ध अर्थात कारण शुद्ध जीव की चर्चा की गई है। देखिए हमने पढ़ा था कारण और कार्य। कारण क्या होता है, कारण वो होता है जो मैं हूं, जो साधने योग्य है वो है कारण, साध्य जो है वो है कारण। और कार्य क्या होता है, जो बनना है, अरिहंत बनना है। तो अरिहंत कौन है, वो कार्य हो गया। सिद्ध क्या हो गए, वो कार्य हो गए। और कारण में मेरा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको हम कारण परमात्मा भी कहते हैं। तो यही है कि कारण शुद्ध जीव की चर्चा है। अब इसके पश्चात 14वीं गाथा में कार्य शुद्ध जीव, यानी कि वर्तमान पर्याय में भी शुद्ध सिद्धों का वर्णन किया जा रहा है। 14वीं गाथा, 14वीं गाथा पढ़ लीजिए। हाँ जी भैया। निकम्ममा अठ गुणा अंकिंचूणा चरम देहदो सिद्धा लोयगठिदानिच्चा उपादौ ये हिम संजुता। उत्पाद व संयुक्त अंतिम देह से कुछ न्यून लोकाग्र हित निष्कर्म शाश्वत शाश्वत अष्ट गुण में सिद्ध हैं। देखिए सबसे पहला शब्द आया है निकम्मा। निकम्मा क्या होता है, नकारा, निकम्मा है ना, निकम्मा वो निकम्मा है।
अरे अगर किसी को निकम्मा बोला जाए या किसी ने हमें निकम्मा बोल दिया तो हमें फक्र करना चाहिए इस बात का कि और हमें कर्म उसने रहित। कर्मों से रहित बता दिया। अष्ट कर्मों से रहित, अष्ट कर्मों से रहित, मतलब कृत्य कृत्य हो गए, अब कुछ करने को बाकी ही नहीं रहा। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, निकम्मा अठ गुणा। ठीक है, जिसके 8 गुण, वो 8, क्या नाम है, जो वो हो गए हैं, अष्ट कर्मों से रहित हो गया है। 8 मूल गुण प्रकट हो गए हैं, अष्टमूल गुण प्रकट हो गए हैं। अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाले, यानी जो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं उनके जस्ट पहले जब उनकी अवस्था होती है, शरीर होता है, तो वो जिस आकार का होता है उससे किंचित न्यून, किंचित न्यून का मतलब ये होता है कि जैसे नाखून और बाल हो गए, वहां पे आत्मा के प्रदेश नहीं है। ये नाक वगैरह जो होते हैं पोल है, मुंह के अंदर पोल है, कान के अंदर पोल है, अंदर जो हम खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं ना, तो वो नली जो होती है, जितनी भी ये नलियां अंदर, उनमें पोल है, उनमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते। तो जैसे ही ये शरीर निकलता है, मतलब उड़ता है, तो जो आत्मा के प्रदेश हैं वो सिकुड़ जाते हैं थोड़े से। कैसे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, सॉलिड शेप में हो जाते हैं। तो वो सॉलिड शेप कैसी संघनन होती बोलेंगे ना भैया इसको। है जी? संघनन, संघनन हो जाता है ना उनका, कि खाली स्थान नहीं रहता कोई भी। हाँ, खाली स्थान नहीं रहता। ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, बिल्कुल किंचित, उससे जो लास्ट शरीर है उससे किंचित का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा कम, जरा सा कम उसके आकार का, उनका शेप होती है, आकार होता है। और क्योंकि जीव का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगमन है। ऊर्ध्वगमन का मतलब ऊपर ऊपर उठने का, ऊपर ऊपर गमन करने का उसको स्वभाव है। तो जब उनके ऊपर कर्मों का कोई बोझ नहीं है, तो वो सीधा जीव क्या होता है, ऊपर सिद्ध शला में सबसे ऊपर जाकर चिपक जाता है। लोकाकाश के बिल्कुल अंत में जाके बिल्कुल चिपक जाते हैं। जैसे अगर ये लोकाकाश है, यहाँ पर ये एंड है इसका, तो यहाँ पे जाके यूं चिपक जाएंगे बिल्कुल ऊपर। अब इससे ऊपर वो जा क्यों नहीं सकते? अब कोई कहे कि साहब लोक तो बहुत बड़ा है, सॉरी, लोक के आगे अलोक भी है, तो क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां पर धर्म द्रव्य नहीं है, उसके ऊपर धर्म द्रव्य नहीं है। हमारी सीमा केवल लोक के अग्रभाग तक ही जाने की है, जहां तक लोक है, लोकाकाश है, वहीं तक हमारी सीमा है जाने की। 6 द्रव्यों में से जो 5 द्रव्य हैं, आकाश को छोड़ के, उन सब की सीमा यहीं तक है केवल, इसलिए नहीं जा सकते। ठीक है। और नित्य है, नित्य का मतलब क्या, कि जैसे पहले था वैसे ही आज है, वैसे ही हमेशा रहने वाला है, ऐसा नित्य है। उत्पाद व्यय से युक्त है। उत्पाद व्यय से युक्त कैसे हैं? सिद्ध भगवान भी उत्पाद व्यय से युक्त होते हैं। अब कोई कहे कि उनमें तो पर्याय होती ही नहीं होगी, नहीं, उनके अंदर भी अनंत गुण विद्यमान है। जितने मेरे हैं, मेरे अंदर जितने गुण हैं उतने ही अंदर उनके गुण हैं। तो हर गुण की पर्याय प्रति समय बदल रही है। अब वो पर्याय एक जैसी ही होती है, एक नहीं होती, एक जैसी ही, मतलब एक के बाद एक होती है। जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट को अगर आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व क्या करो, अगर थोड़ा सा किसी ने पढ़ा हो, तो ट्यूबलाइट हर समय जल बुझ रही है, लेकिन वो काम इतनी तेजी से हो रहा है कि हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि वो जल बुझ रही है। हमें क्या लगता है वो जल ही जल रही है, लेकिन नहीं, वो ट्यूबलाइट भी प्रत्येक समय जल बुझती है। जैसे हम कोई मूवी बनाते हैं या कोई पिक्चर, फोटो खींचते हैं, तो वो जो फोटो खींचते हैं ना, एक सीन जो होता है, सीन, उसमें हजारों लाखों फ्रेम आ जाते हैं। एक मूवी में एक 10 सेकंड की अगर कोई मूवी बनी, तो उसमें हजारों लाखों फ्रेम आ जाते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है वो एक ही चीज चल रही है। ऐसा नहीं है, उसमें प्रति समय परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही सिद्ध भगवान में भी प्रति समय परिवर्तन हो रहा है। बस बात यह है कि वो परिवर्तन एक जैसा सा हो रहा है, एक नहीं हो रहा, एक जैसा सा लगता है। ठीक है। सिद्धों के समस्त कर्मों के नाश होने से अनंत गुण अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हो गए हैं, किंतु अनंत गुण तो गिनाए नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर 8 गुणों का मुख्यतः वर्णन किया जाता है। अब वो 8 गुण कौन से हैं?
आप चाहो तो नोट कर लो, अदरवाइज यहाँ तो लिखा ही हुआ है। अनंत चतुष्टय तो होते ही है, अनंत चतुष्टय के अलावा कौन कौन से हैं? देखो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, छायिक सम्यक्त्व। कौन सा? छायिक सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व और अव्यबाधत्व। अव्यबाधत्व का मतलब होता है अब कोई बाधा नहीं है, बाधा रहित, बाधा रहित, ऐसे अव्यबाधत्व। ठीक है, ये है। और अगुरु लघुत्व, यानी कि ना ही कम हो सकते हैं ना ही बढ़ सकते हैं। उनका अब जो उनका आकार है ना, वो अगुरु लघु हो गया है। उनका आकार भी, सिद्ध भगवान का जो अब आकार है वो फाइनल आकार है, अब वो उससे घटेगा बढ़ेगा नहीं। अवगाहनत, अवगाहनत का मतलब है कि वो एक के अंदर एक ठस भरे हुए हैं सिद्ध भगवान भी, लेकिन मतलब एक दूसरे दूसरे जीवों को भी वो अवगाहन दे रहे हैं, लेकिन है अपने आधार से ही। उनके प्रदेश अलग और एक प्रदेश, एक जीव के प्रदेश अलग, सिद्ध भगवान के प्रदेश अलग, ऐसे भी हैं। यद्यपि द्रव्य होने से उनमें पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, पर नई पर्याय पहले जैसी ही उत्पन्न होती है, अतः उनकी सुख पर्याय नित्य है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक है, समस्त कर्मों से रहित होने के कारण आप यानी सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी हैं, जबकि कर्मों से लिप्त होने के कारण संसारी जीव दुखी रहते हैं। आप शरीर से भी रहित हैं और अंतिम शरीर से कुछ कम आकार सहित लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, अतः आप पुनः संसार में जन्म नहीं लेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम बात कर लेंगे आपस में।